फंक्शन ऑफ एक्स। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड क्या होता है? 1। 1 होता है। ठीक है, चलो पहले हम जी एफ एक्स का बना लेते हैं। एफ एक्स इक्वल्स टू ये हो गया रूट ऑफ एक्स व्हेन एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में लाई कर रही है, हाँ कि नहीं? फ्रैक्शनल पार्ट यस ऑफ सर। एक्स किसके बराबर होता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स होता है जब एक्स की वैल्यू 0 से 1 में होती है। तो ये आ गया y इक्वल्स टू, बेसिकली आ गया y इक्वल्स टू रूट एक्स। y इक्वल टू रूट एक्स का कर्व बता सकते हो कैसा होता है? y इक्वल टू रूट एक्स का वाई स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स हो गया, कैसा होता है बताओ? सर राइट हैंड पैराबोला। राइट हैंड पैराबोला। ये बात समझ आ गई? ये होता है अप्रोक्सीमेटली। बट हमें लिखना है y की वैल्यू 0 से 1 के बीच में। y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी कि नहीं होगी इस कर्व के लिए जो आपको गिवन है? y की वैल्यू हमेशा रूट ऑफ एक्स है, y की वैल्यू हमेशा क्या रहनी चाहिए? पॉजिटिव। ये बात समझ आ पॉजिटिव। गई? अब एक यस बार सर। देखना, मैं जो जो चीजें कर रहा हूँ 0 1 सही है। मैंने अच्छा मैं नीचे वाला पार्ट जो है वो रब कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट क्यों रब किया? वाई पॉजिटिव है। y पॉजिटिव है। अब ये अगर मैंने प्लॉट किया, इतना प्लॉट कर रहा हूँ यहां से यहां तक, ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा, अब x की वैल्यू इंटीजर पे यानी x की वैल्यू 1 पे, आंसर कितना है? 1। तो अगर वैसे इसकी भी वैल्यू देखी जाए, दिस इज ऑल्सो 1। कोई डाउट? नो सर। ये बात समझ आ गई? ये ऊपर वाला कर्व समझ आ गया, इस कर्व का समझ आ गया प्लॉटिंग कैसे की है? यस सर। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का स्क्वायर, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स यानी अगर मैं फ्रैक्शनल, अच्छा ये फंक्शन जो है इट्स पीरियोडिक, ये जो फंक्शन अभी मैंने बनाया इट्स पीरियोडिक और नॉट? यस सर। और पीरियड कितना है इसका? 1। 1। तो अगर हम बनाते जाएं 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, अगर हमारा कर्व बनेगा तो ऐसा बनेगा, हाँ या ना? यस सर। ठीक है। अब दूसरा फंक्शन जो है वो है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का स्क्वायर, यानी मैं जी एक्स को लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर जब एक्स की वैल्यू 0 से 1 के बीच में है। ये बात समझ आ गई, हाँ या ना? यस सर। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व कैसा होता है? और इसकी वैल्यू x की वैल्यू 1 पे, वैल्यू कितनी है? 1। y की वैल्यू कितनी है? 1। तो आपका जो एक्स स्क्वायर वाला कर्व बनेगा वो ऐसा बनेगा, देखो हाँ या ना? यस सर। ठीक है। और ऐसी ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये बात क्लियर हो गई? यस सर। अब अगर मेरे को निकालना है जैसे इसी क्वेश्चन में गिवन नहीं था x बिलोंग्स टू 0 टू 1 है, अगर मैंने दे रखा होता है x बिलोंग्स टू 0 से 10 उसका एरिया निकालना है, x बिलोंग्स टू 0 से 10 उसका एरिया निकालना है। तो ऐसे वाले जो आई शेप कर्व्स बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं 0 से 10 में? कितने बनेंगे? 10। 10 बनेंगे। तो मैं ऐसे लिखता हूँ 10 टाइम्स ये वाला जो कर्व है वो कर्व की इक्वेशन क्या है? रूट एक्स। और नीचे वाले कर्व की इक्वेशन क्या है? y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, हाँ कि नहीं? यस सर। 0 से 1 रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये बात समझ आ गई? यस सर। 10 एक्स की पावर 3/2 ओवर 3/2 सही है, माइनस एक्स क्यूब ओवर 3 सही है, 0 से 1। तो आप आंसर निकालोगे तो 10 इंटू 2/3, 2/3 ठीक है, -1/3 और -0 आ जाएगा। 10 इंटू 1/3 इज 10/3। ये बात समझ आ गई? एरिया कितना आया? 10/3। कोई डाउट है बच्चे? नो सर। समझ आ गई बात? किसी को भी डाउट हो इस कर्व में? कुणाल बच्चे कोई डाउट है? नो सर। चलो दूसरा आंसर बताएगा कुणाल प्राशर। यस सर। कुणाल बच्चे दूसरा क्वेश्चन है। अब दे रखा है y ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 2। क्वेश्चन समझ आ गया कुणाल?
और एरिया जो Yes, लाई sir. कर रहा है एरिया इन फर्स्ट क्वाड्रेंट दे रखा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, इसका आंसर निकालना है, बताओगे। y इक्वल्स टू, अब ग्रेटर देन इक्वल्स टू है, अब y इक्वल्स टू, इसका मतलब क्या हो गया, वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स टाइप हो गया। पैराबोला जो बनेगा वो कैसा बनेगा हमारा, ये इस Right टाइप hand. का पैराबोला बनेगा। ऊपर ही मैंने क्यों बनाया, नीचे क्यों नहीं बनाया, बताओ। कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ये पूछा है। y की नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पूछा है y इक्वल टू रूट एक्स हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। ये बात समझ आ गई। यस सर। ठीक है, अब ये कर्व कहाँ जा रहा है वो चीज देख लेते हैं। अगर हमने ये बोला ये पॉइंट है 1,0, 1,0 इसमें सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू रूट 1, 1 इज लेस देन इक्वल्स टू 0, ये सेटिस्फाई कर रहा है, हाँ या ना। नो सर। तो यानी ये कर्व कहाँ पे जा रहा है, बाहर की तरफ। मैं Opposite दो side. लाइंस आउटसाइड दिस पैराबोल। अब दूसरा ये जो है व्हाट इज दिस, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू 2 है क्या, सर्कल है, यस सर। सेंटर 0 0 और रेडियस कितना है, √2। कोई डाउट। रूट टू। नो सर। ये √2, 0 अगर मान लेता हूँ तो आपका सर्कल ऐसा बनेगा, हाँ यस बोलो। सर। अब ये देखते हैं ये सर्कल कहाँ जा रहा है, 0 0, ये 0 0 डालो इसमें, 0 लेस देन इक्वल्स टू 2, ठीक है कि नहीं। ये कर्व सर्कल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। कांटेक्ट हुआ है। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, अगर इसका कर्व ऐसे बनाते हैं, ऐसे एक शेड करते हैं। अब मेरे को एक बारी बताओगे कि एरिया कौन सा बन रहा है, और ये अगर इसको मैं O लिख देता हूँ, इसको P लिख देता हूँ, इसे Q लिख देता हूँ, इसे R लिख देता हूँ। अब मेरे को एक बारी बताओ एरिया कौन सा आ रहा है, POR। POR, सही है हाँ, क्योंकि ये बाहर जा रहा है और ये और ये अंदर आ अंदर रहा है, है। तो ये वाला एरिया होगा। ये बात समझ आ गई है। यस फर्स्ट सर। क्वाड्रेंट में तो यही होगा, ये बात समझ आ गई, कोई डाउट तो नहीं। ठीक है। यस सर। चलो, अब पीआर कर्व की इक्वेशन क्या होगी, y की वैल्यू क्या होगी, √2 माइनस एक्स स्क्वायर, हाँ कि नहीं। यस सर। और नीचे वाले कर्व की इक्वेशन है y इक्वल्स टू √x, दोनों को सॉल्व करके x की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे देख लेते हैं। y स्क्वायर की वैल्यू x होगी, x इज एक्स 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस x माइनस 2 इक्वल टू 0। x की वैल्यू या तो -2 आएगी, x की वैल्यू या तो 1 आएगी। ये बात समझ आ गई, ठीक है। यस सर। तो ये वाली वैल्यू x की क्या होगी, 1 मोस्टफुली, क्योंकि -2 पे इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा। अब कर्व क्या आएगा, 0 से 1, सही है, 0 से 1 समझ आ गया। ऊपर वाला कर्व क्या है, √2 माइनस सर एक्स -2 स्क्वायर, इंटरसेक्ट नहीं कर रहा। -2 इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा ना, वो आर्बिट्रेरी दूसरा पॉइंट आ रहा होगा ना, कोई और, ओके ठीक सर। है। ओके सर। और माइनस नहीं तो कर्व को देख के पता लग रहा है ना, y इक्वल्स टू √x। ये बात समझ आ गई। 0 से 1 जो भी एरिया आ जाएगा दैट विल बी द एरिया ऑफ OPR। कोई डाउट है बच्चे, मैं इसको सॉल्व नहीं करके दिखा रहा आगे, नो सर। क्योंकि ये इंटीग्रेट आपसे हो सकता है। कोई डाउट है कुणाल। नो सर। अच्छा सर हर बार अब हमें ऐसे ही पुट करके एक्स की वैल्यूज निकालनी होंगी। हाँ बच्चे, एरियाज में ओके निकालते सर। नहीं एक्स वैल्यू। यस सर। अर्पित, अर्पित Yes, sir. अब आप बोलोगे बच्चे, मैं थर्ड क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन का आंसर आप बोलना। थर्ड और मोस्ट प्रोबेबली थर्ड और फिफ्थ क्वेश्चन है, सेम ही है लगभग। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, एक बार ये बताएंगे। y इक्वल्स टू fx इक्वल्स टू क्या दे रखा है, मॉड ऑफ tan x प्लस cot x माइनस tan x माइनस cot x इज, और x की वैल्यू 0 से 0 टू π/6। ये क्वेश्चन समझ आ गया अर्पित। Yes, sir. अब इसका पहले कर्व बनाने की कोशिश करते हैं। इसका क्वेश्चन समझ आ गया ना, मॉड ऑफ tan x प्लस cot x माइनस मॉड ऑफ tan x माइनस cot x है। कोई डाउट तो नहीं है।
नो सर। चलो अब इसका कर्व देखते हैं, 0 to π/6 में कर्व कैसा बनता है वो चीज एक बार समझते हैं। अच्छा अर्पिता बच्चे, अगर ये लिखता हूं मैं कहीं पे मॉड ऑफ x प्लस वाई बाय टू प्लस मॉड ऑफ x माइनस वाई बाय टू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? एक बारी मैं पहले एक क्वेश्चन, अभी अर्पित तुम रुक जाओ। लक्ष्य यस सर। लक्ष्य बच्चे, मॉड ऑफ x प्लस वाई बाय टू प्लस मॉड ऑफ x माइनस वाई बाय टू, इससे क्या समझ आता है वो चीज देख रहे हैं, ठीक है। अच्छा जब x की वैल्यू y से बड़ी है तो आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ। एक्स। ये आंसर आ जाएगा x बाय टू प्लस एक्स बाय टू, दैट इज इक्वल टू x। ये बात समझ आ गई? यस सर। अच्छा अगर x की वैल्यू लेस देन y है तो वाई आएगा। तब आंसर क्या आ जाएगा? y। वाई। ठीक है, तो Yes, एक sir. मिनट, यानी अगर मैंने बोला इसका आंसर या तो x आएगा और या तो आंसर y आएगा, ठीक है कि नहीं? यानी ये बोल सकता हूं बच्चे, दोनों में से x और y में से जो इसको ऐसे लिख दूं, इस पूरे फंक्शन को अगर मैं ऐसे लिख दूं मैक्स ऑफ x कॉमा वाई, तो कोई दिक्कत है, कोई गलत है? नो सर। ठीक है, ये बात सही है कि नहीं? इसको मैक्स लिख सकता हूं, हाँ या ना, ये बोलो। यस सर, लिख सकते अगर ये क्वेश्चन आता है x प्लस वाई बाय टू माइनस एक्स माइनस वाई बाय टू, जब x की वैल्यू y से बड़ी है तो आंसर क्या आएगा, जल्दी बताओ। हैं। वाई आएगा। x की वैल्यू y से बड़ी है तो आंसर क्या आएगा? वाई। y आएगा। एक बारी देखने, एक बारी कितना आ रहा है, x की वैल्यू y से बड़ी है तो यानी x बाय टू आएगा, ठीक है। और इधर से क्या आएगा, एक्स बाय टू प्लस वाई बाय टू माइनस एक्स बाय टू माइनस वाई बाय टू, ये आएगा ना, यही रहेगा, तो यस y सर। आएगा, y आएगा, ठीक है ना। और अगर x लेस देन y होगा तो आंसर क्या आएगा? एक्स। x आ जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखो एक बारी, मिनिमम ऑफ x कॉमा वाई लिख सकते हैं, हाँ या ना, बोलो। यस सर। ठीक है, तो अभी अभी जो क्वेश्चन है, ये किसी को डाउट है? कुणाल बच्चे डाउट है? सर ये मिनिमम ऑफ एक्स वाई और मैक्सिमम एक्स वाई कैसे हुआ? अच्छा देख लेते हैं एक बार, ये देखो ना। अच्छा कुणाल बच्चे, आप एक बार डिस्कशन देखते हैं। जब x की वैल्यू y से बड़ी है, जब x की वैल्यू y से बड़ी है तो आंसर क्या आया? सर एक्स 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 आ रहा था। हाँ। और जबकि y की वैल्यू x से बड़ी है तब आंसर क्या आ रहा है? वाई। तो दोनों में से जो बड़ा है वही तो आंसर आ रहा है, ठीक है कि नहीं? तो तो मैक्स। मैक्स बोल सकता हूँ कि नहीं, जो दोनों में से बड़ा है उसी का आंसर मैक्स एक्स वाई है कि नहीं है, अच्छा ओके सर। बताओ। ठीक है। और ऐसे ही नीचे लिखा है मैंने, कोई डाउट है पहले तो ये बताओ। नो सर। पक्का? और किसी को कोई डाउट हो? अर्पित बच्चे डाउट है? नो सर। पक्का समझ आ गया ना? अब थर्ड क्वेश्चन से हम एक बारी करते हैं, इसका मतलब ये हो गया। अब एक डेफिनेशन बना लेता हूं पहले मैं। अगर कहीं पे लिखा है एफ एक्स प्लस जी एक्स बाय टू प्लस एफ एक्स माइनस जी एक्स बाय टू इज इक्वल टू क्या होता है, मैक्स ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स। ठीक है, ये बात समझ आ गई, हाँ कि नहीं? मैं दोबारा से लिखता हूँ, मैक्स ऑफ एफ एक्स कॉमा जी एक्स, ये फॉर्मूला भी मान लो इसको। ठीक है, और कहीं पे लिखा है एफ एक्स प्लस जी एक्स बाय टू माइनस एफ एक्स माइनस जी एक्स बाय टू इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ
एफ एक्स कॉमा जी एक्स। अर्पित बच्चे बात क्लियर है, फॉर्मूला क्लियर है ये? यस सर। अच्छा, अब हमारा जो क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर रहे हैं। अर्पित बच्चे आप बताओगे कैसे सॉल्व करना है, ठीक है? देखो बच्चे, अगर आता है क्वेश्चन आता है, तो मेरे पास क्वेश्चन था tan x प्लस cot x माइनस tan x माइनस cot x, ये किसके बराबर होगा अर्पित? सर मिनिमम ऑफ 10x कॉमा cot x। 2 tan x कॉमा 2 cot x, हाँ 2 10x। ठीक है ना? 2 tan x 2 cot x, बात समझ आ गई, हाँ या ना? यस सर। अब tan x का कर्व बना लेते हैं और cot x का कर्व बना लेते हैं 0 से π/2 में, 0 से π/2 में। बताओ बच्चे कैसा कर्व का tan x का कर्व कैसा होता है? tan x का 0 से π/2 में ये ऐसा होता है, थोड़ा सा मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है कि नहीं? ये 2 tan x का Yes, कर्व sir. बना दिया, 2 tan x का, कोई डाउट तो नहीं? अब मैं बना रहा हूँ किसका? 2 cot x का। 2 cot x का कर्व मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होता है, सही है? दिस इज द कर्व ऑफ 2 cot x, कोई डाउट? नो सर। अब जो x की वैल्यू हम मान के चल रहे हैं, मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, 0 से π/2 ले रहा हूँ, x की वैल्यू 0 से π/2 ले रहा हूँ, ठीक है? अब ये क्या है, फंक्शन क्या है? मिनिमम का फंक्शन है कि नहीं? यस सर। ठीक है, मिनिमम मतलब नीचे वाला। नीचे कौन सा है? ये देखो, जो मैं ब्लू लाइन से शेड कर रहा हूँ वही मिनिमम है कि नहीं, दोनों में से? यस सर। और ये जो पॉइंट निकालना है ये आएगा 2 tan x इंटरसेक्शन पॉइंट इक्वल्स टू 2 cot x। तो ये कब होता है? जब x की वैल्यू π/4 हो, ठीक है? ये पॉइंट आ गया x इक्वल्स टू π/4। अब अगर 0 से π/2 एरिया निकालना है तो क्या करना क्या है? 0 से π/4 2 tan x को इंटीग्रेट करना है dx प्लस π/4 से π/2 2 cot x को इंटीग्रेट करना है, दैट विल बी एरिया। बात समझ आ गई? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है? इंटीग्रेट कर लोगे ना? मैं इंटीग्रेशन नहीं करके दिखा रहा हूँ, इंटीग्रेशन यू हैव टू डू इट बाय योर ओन। कोई डाउट? नो सर। कुणाल पराशर, कोई डाउट है? नो सर। चलो, अब हमारा जो क्वेश्चन आता है, फोर्थ क्वेश्चन एक बार ही देख लेते हैं। पहले फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ के नीचे एक क्वेश्चन दे रखा है, वही फिफ्थ है, ठीक है? मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ एक बारी। फाइंड द एरिया बिटवीन y इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस मॉड x माइनस हाफ, ऐसे है शायद। और दूसरा है मॉड x प्लस मॉड y/2 प्लस mod of mod x माइनस mod y डिवाइड बाय 2 लेस देन इक्वल्स टू 2, शायद यही दे रखा है। बच्चे ये क्वेश्चन समझ लिया? फोर्थ और फिफ्थ के बीच में एक क्वेश्चन दे रखा है असाइनमेंट में, इस कर्व के बीच में एरिया निकालना है। कोई डाउट है किसी को क्वेश्चन में? लक्ष्य बच्चे? यस सर। बच्चे आप बताओगे कैसे करना है, ठीक है? ये वाला ई की पावर, पहले तो सबसे पहले हम इसका कर्व बनाना चाहते हैं, इसका कर्व, ठीक है? उसके बाद दूसरे का। पहले बनाते हैं y इक्वल्स टू ई की पावर x का, फिर बनाएंगे y इक्वल्स टू ई की पावर माइनस x का, फिर बनाएंगे y इक्वल्स टू ई की पावर माइनस x माइनस हाफ, उसके बाद बनाएंगे y इक्वल्स टू ई की पावर माइनस मॉड x माइनस हाफ, ठीक है? ये बनाएंगे। कोई डाउट तो नहीं बच्चे? लक्ष्य? नो सर। अच्छा, e की पावर x का कर्व कैसा होता है, जल्दी बता दो। ये होता है e की पावर x। यस सर। अब दूसरा कर्व किसका बनाना है हमने? e की पावर माइनस x। माइनस x में क्या करते हैं? x की जगह माइनस x का मतलब क्या हुआ? y एक्सिस y के एक्सिस along मिरर varying। इमेज हो गया, y एक्सिस मिरर इमेज हो गया, ये हो गया e की पावर माइनस x का, सही है? यस सर। e की पावर माइनस x माइनस हाफ है, माइनस हाफ का मतलब इसे y की शिफ्ट वैल्यू कर। इतना नीचे कर दें। मैं ये बना के दिखा रहा हूँ, ये हो गया आपका, लेट दिस बी माइनस हाफ, 0 माइनस हाफ। तो आपका जो कर्व हो गया वो
ये हो गया, ये जो पॉइंट होगा ये वाला पॉइंट 0,1 था, अब 0, क्या हो गया, हाफ हो गया। 1 बात समझ आ गई? यस सर। अब x की जगह क्या लगाना है, मॉड x। मॉड x का मतलब सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। तो यानी जो कर्व बनता है आपका वो कैसा बनता है, वो सर ऐसा बनता है नेगेटिव कुछ। वाला हटा देते हैं, हाँ पॉजिटिव वाली नेगेटिव, बिल्कुल, वेरी गुड। ये और एक ये, कोई डाउट है? e की पावर माइनस मॉड x माइनस हाफ, ये पॉइंट आ गया 0,हाफ। कोई डाउट बच्चे बताओ? नो सर। अब ये वाला कर्व, ये व्हाट इज दिस कर्व, बताओ? ये मैक्सिमम है कि नहीं है, बोलो। यस लक्ष्य है ये किसका, ये कर्व जो है वो इस फंक्शन को क्या बोलते हैं, मैक्सिमम ऑफ, बोलो। एक्स कॉमा वाई मॉड एक्स। ये बात समझ गई, मॉड x कॉमा मॉड y लेस देन इक्वल्स टू 2। कोई डाउट? नो सर। डाउट तो नहीं है ना इसमें? अच्छा चलो ठीक है। अब मैक्सिमम ऑफ मॉड x कॉमा मॉड y, इसका मतलब ये हो गया जब मॉड x की वैल्यू मॉड y से बड़ी है, ठीक है, तो मॉड x हैज टू बी लेस देन इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब जब मॉड y की वैल्यू मॉड x से बड़ी है तो वो मॉड y जो आएगा वो लेस देन इक्वल्स टू 2 आएगा। बच्चे बात समझ आई, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, अब इसका देखते हैं, मॉड x मॉड y से बड़ा कहाँ पे होता है। ये देखो बच्चे, मैंने यहाँ पे 4 लाइंस में पार्टीशन किया इसे, ये 4 लाइन, क्या ये मैंने इसको रीजन फर्स्ट दिया, इसको 2 दिया, इसको 3 दिया, इसको 4 दिया। बच्चे एक बार देखना कहाँ पे x की वैल्यू y, यहाँ पे x की वैल्यू क्या होगी, y से बड़ी होगी कि नहीं होगी यस इस सर। वाले रीजन में, और कहाँ पे होगी, यहाँ पे भी होगी कि नहीं, जो थर्ड में यस सर। थर्ड में। मॉड x की वैल्यू मॉड y से बड़ी होगी, ठीक है। तो दिस रीजन फर्स्ट और थर्ड को ये सेटिस्फाई करेगा, फर्स्ट कॉमा थर्ड को, और 2 और 4 को ये सेटिस्फाई करेगा। ये बात समझ आ गई? यस सर। ठीक है, अब मैंने जो, अब इसको मैंने को कर्व जो बनाना है मैं एक बारी दोबारा से बना रहा हूँ। देखो बच्चे, अब मेरा जो कर्व बनेगा इसका वो कैसा बनेगा वो चीज देख लेते हैं। तो मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 2, मॉड x लेस देन यानी इसका मतलब क्या होता है, x इक्वल्स टू 2 का मतलब y एक्सिस के पैरेलल, और ये यहाँ से यहाँ तक, और ये यहाँ y की वैल्यू -2 से, x की वैल्यू -2 से 2, तो वो खाली इतना ही रीजन बनेगा। और ये वाला बीच वाला जो रीजन है, ये ये इसके नीचे क्यों नहीं लेके गया लाइन को, क्योंकि वहां पे ये रिलेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। अब दूसरे वाले में जो रिलेशन बनेगा वो यहाँ पे बनेगा और यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो अगर देखा जाएगा तो वी गेट अ स्क्वायर ऑफ मैक्सिमम मॉड x कॉमा मॉड y लेस देन इक्वल्स टू 2। कोई डाउट बच्चे? नो सर। तुम मत बोलो, एक मिनट, कुणाल तुम बोलो, कुणाल डाउट है? यस सर। सर क्या ये डाउट है? सेकंड वाली क्वेश्चन समझ नहीं आई अच्छे से। सेकंड वाली कौन सी सेकंड वाली? सर ये जो आपने ये मैक्सिमम वाली? यस सर, ये मैक्सिमम तो पता है, उसके बाद का हाँ नहीं आ रहा। अच्छा, इसके बाद वाला नहीं समझ आया ना। मैंने बोला ये दोनों में से कोई तो एक बड़ा ही होगा ना, मैक्सिमम का मतलब एक बड़ा, मॉड x की वैल्यू मॉड y से बड़ी हो, यस सर। ठीक है। तो मॉड x की वैल्यू, इसका आंसर क्या आएगा, मैक्सिमम का आंसर क्या आएगा, मॉड x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2 हो जाएगी फिर, ठीक है ना। हाँ अच्छा, फिर उसके बाद वाई वाला केस ले लिया। हाँ y वाला केस ले लिया, ये समझ आ गया फिगर कैसे प्लॉट की है। मॉड एक्स इज लेस देन 2। मॉड x लेस देन इक्वल्स टू 2 ये वाली लाइन और ये वाली लाइन है, और मॉड y लेस देन इक्वल्स टू 2 ये वाली और ये वाली, सही है, बोलो। सर ये नहीं आ सुना? रहा। नहीं है, कोई बात नहीं बच्चे, मैं दोबारा बनाऊं इसे? यस सर। ठीक है, अब ये बताओ कुणाल, जल्दी से बोलना,
यस सर। ये बताओ मॉड ये समझ आ गया था कि यहाँ पे जो रीजन बन रहा था, मैंने ग्रीन से शेड कर देता हूँ, ये फर्स्ट और ये थर्ड वाले रीजन में क्या था, मॉड एक्स की वैल्यू मॉड वाई से बड़ी होगी, ये बात क्लियर है, हाँ या ना? फर्स्ट एंड थर्ड रीजन में। हाँ देखो कोई भी एक पॉइंट ले लो, जैसे ये वाला 1,0 ले लो, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यहाँ पे -1 का मॉड ले लो, 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो इन दोनों रीजन में किसको प्लॉट करना है, मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2, मॉड एक्स लेस देन इक्वल्स टू 2, ठीक है? ओके सर। तो मॉड एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 2 का मतलब क्या होता है, x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू -2, हाँ यस सर। तो ये रीजन बन गया, समझ आ गई बात? ओके सर, ऐसी वाई का आ जाएगा। ऐसे ही y का आ गया, ये कोई डाउट तो नहीं रहा अब? नो सर। अब इसको और इसको कंबाइन कर रहा हूँ मैं, दूसरे पेज पे लेके जा रहा हूँ और इन दोनों को कंबाइन कर रहा हूँ, कोई डाउट है क्वेश्चन में अभी तक? नो सर। अच्छा चलो देखो, अब हमने ये जो दोनों कर्व्स बनाए वो देखो कैसे कंबाइन किए, आप ढंग से एक बार समझेंगे। तो एक कर्व तो था हमारा ऐसा और ऐसा, ठीक है, और ये वाला जो पॉइंट था ये था 0 -½ सही है, ये कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, और जो दूसरा कर्व था वो ऐसा था, हाँ कि नहीं? यस ये x इक्वल्स टू 2 था, ये x इक्वल्स टू -2 था, ये y इक्वल्स टू 2 था, ये y इक्वल्स टू -2 था। ये जो कर्व है वो था y इक्वल्स टू e की पावर -x -½ और ये कर्व जो था e की पावर y इक्वल्स टू e की पावर +x -½ ठीक है कि नहीं? यस सर। अब जो एरिया निकालना है वो निकालना है इन सब के बीच में, जो एरिया, इन सब के बीच में जो एरिया आएगा वो कौन सा आएगा ये बता सकते हो? ये सर्कल जो स्क्वायर है वो कहाँ जा रहा है, किस साइड जा रहा है, अंदर की साइड, यस सर, छोटा है। ठीक है। और अच्छा एक और चीज थी वहां पे कर्व में ना, वो था मॉड वाई इज इक्वल टू ई की पावर माइनस मॉड एक्स -½ है, ये था, मैंने मॉड वाई नहीं लिखा था। मॉड वाई का मतलब क्या होता है बच्चे, बताएगा? सर वाई की पॉजिटिव कर देंगे जो भी नेगेटिव वाई में। हाँ, वो जो y की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव थी वो पॉजिटिव कर देंगे, मैंने थोड़ा सा कर्व गलत बना दिया। अब मॉड y का मतलब ये होता है कि आपका जो कर्व है वो x एक्सिस के ऊपर रहेगा, ठीक है ना? तो मेरा जो कर्व आएगा वो इतना आएगा बस, ठीक है, और ये जो येलो वाली लाइन है आगे वाली वो कैंसिल आउट हो जाएगी। देखना बच्चे समझ आया है कि नहीं आया? बोलो। सर 1 सेकंड। सर पहले y के अराउंड सिमेट्री ली थी, इस बार x के अराउंड सिमेट्री ली। बिल्कुल बच्चे, और x एक्सिस के अबव वाला रीजन रिटेन किया और उसके बाद उसकी सिमेट्री बना दी। कोई डाउट है? Okay. पहले ये बताओ। नो सर। नो सर। अब देखते हैं दोनों के बीच वाला कर्व, दोनों के बीच वाला कर्व कौन सा होगा, कोई बताएगा? सर जो सेंटर में आ रहा है एरिया, बिल्कुल। नहीं बच्चे, जो बाहर का एरिया, ये देख स्क्वायर अंदर जा रहा है, ठीक है, ये अंदर इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, दोनों के बीच का एरिया यही रहेगा, ये वाला, ठीक है। सही है। अच्छा अब हम ये देखते हैं एरिया निकालना कैसे है। पहले यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, 2 है, और हाइट भी कितनी है, 2 है, तो इट इज अ स्क्वायर ऑफ एरिया 4। ये जो पूरा मैंने बोला, इस पॉइंट को अगर O मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं R, OPQR का एरिया 4 आएगा। कुणाल समझ आ गई बात? यस सर। OPQR। अब ये वाला जो एरिया है, ये वाला, ये जो मैंने रेड से शेड किया है ये वाला, इसका इसका आंसर क्या आएगा बताओगे? इसका आएगा सर माइनस, इसमें से माइनस करना पड़ेगा यस सर। 0 से, ये वाला पॉइंट जो है वो पॉइंट क्या होगा, e की पावर -x -½ इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे y की वैल्यू 0 होती है ना, यस सर। e की पावर -x इक्वल टू ½ लॉग ले लो, -x एक्स इक्वल इक्वल टू log 1/2 यानी log
1/2, तो कितना आया हमारा x इक्वल्स टू log 2 आ जाएगा, हाँ कि नहीं? Yes, sir. 0 से log 2, और किसको इंटीग्रेट करना है? e की पावर माइनस एक्स माइनस हाफ dx को, और ये कितने टाइम्स करना है? ये आंसर आ गया, OPRQ नहीं बोलेंगे, जो रिक्वायर्ड एरिया आ गया वो 4 माइनस 0 से log 2 e की पावर माइनस एक्स माइनस हाफ। ये बात समझ आ गई? Yes, sir. और इसको अगर 4 टाइम्स कर देंगे तो किसका एरिया आ जाएगा? Sir, total जो है intersection. टोटल जो रिक्वायर्ड शेप है उसका एरिया आ जाएगा। कोई डाउट है बच्चे? No, sir. समझ आया है? ये क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये वाले अपने आप नहीं होने वाले ढंग से, ठीक है? इतनी चीज समझ आ चुकी है। आगे sir. चलो ये कहता है तरुण, बच्चे समझ आया था? यस सर। चलो अब एक क्वेश्चन और, तरुण बच्चे आप बोलोगे y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर और y इक्वल्स टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इस कर्व के बीच का एरिया निकालना है। क्वेश्चन समझ आ गया तरुण? यस सर। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा बनता है, जल्दी बताओ। सर अपर हैंड पैराबोला। और y इक्वल्स टू 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या आएगा? 0 पे वैल्यू कितनी आ रही है? 0 पे 2, और उसके बाद तो वैल्यू हमेशा कम ही होगी, क्योंकि नीचे वाली वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा हो जाएगी, ठीक है कि नहीं? यस सर। और x की वैल्यू 1 पे कितनी आएगी? 1, तो वैल्यू 1। डिक्रीज होती है कि इन्फिनिटी पे 0 होगी, सही है कि नहीं? यस सर। और ऐसी इसी साइड क्यों? क्योंकि इट इज एन इवन फंक्शन। कोई डाउट? नो सर। अच्छा, ये पॉइंट कैसे निकलेगा? 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, निकाल लोगे पॉइंट। 2 इक्वल्स टू एक्स Yes. फोर प्लस एक्स स्क्वायर, x4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, x4 प्लस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू √2 आ जाएगा, प्लस √2 वही ले लेना बस, x इक्वल्स टू √2। अब ये वाला पूरा एरिया निकालना, आधा निकाल रहा हूं मैं। ऊपर वाला कर्व कौन सा है? 0 से √2 कर लेते हैं, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, 0 से √2 इंटू 2 कर देते हैं, दैट विल बी द एरिया ऑफ बोथ दिस कर्व। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, ये पांचों क्वेश्चन समझ आ गए बच्चे बिल्कुल ढंग से? यस सर। चलो बच्चे, छठा क्वेश्चन जो लिखा हुआ वो रिपीटेड है, तो इसलिए छठा क्वेश्चन करना नहीं है। ये बात समझ आ गई है? अच्छा, एक मैं अभी जो बोल रहा हूँ, जो क्वेश्चंस अभी हो जाएंगे 1 2 3 4 5, और एक आपसे 9th हो सकता है, एक आपसे 9th हो सकता है, ठीक है? ये क्वेश्चंस, तो ये 6 क्वेश्चंस मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस हैं वो मैं कितना टाइम रह गया अभी? सर 4 मिनट। नहीं बच्चे, 2-3 मिनट ही रह रहे हैं। एक काम करो, एक बार है ना, इन तीनों चारों क्वेश्चंस को एक बार रिकॉल कर लो 2-4 मिनट तक, उसके बाद हम दोबारा क्लास स्टार्ट करते हैं। 11:45 पे स्टार्ट करते हैं, 11:45, 5 मिनट रिवाइज कर लो बस, ठीक है? सबको क्लियर है? दक्ष बच्चे क्लियर है? यस सर। 11:45 पे दोबारा स्टार्ट करते हैं, 5 क्वेश्चंस और लेंगे, उसके बाद देखते हैं जितने हो जाएं जल्दी जल्दी, ठीक है? थैंक यू बच्चे। 11:45।